हेलो एवरीवन। हम अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम 4 क्वेश्चन कर चुके थे इस एक्सरसाइज के। अब इसी एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है क्वेश्चन? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं धीरे धीरे और समझते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट in the decimal expansion of 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो बच्चों क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? हमसे इसने भाई अब हम इस चैप्टर सॉरी इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा है? डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा है। हमने आपको बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह का होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैं आपको कई बार इस चीज़ को रिवाइज करवा चुका हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है? जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है? इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता बल्कि रिपीट होता चला जाता है, ठीक है, कुछ स्टेप्स के बाद में। और फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में क्या होता है? ना तो रिमाइंडर 0 होता है और ना ही रिपीट होता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, फिर हमें इसने खुद ही बता दिया है कि जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो उसकी जो डिजिट है वो रिपीट होंगी, डिजिट रिपीट होंगी, सॉरी मतलब उसका जो रिमाइंडर है वो रिपीट होगा। और जब उसका रिमाइंडर रिपीट होगा तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो कैसी फॉर्म में लिखा जाएगा? बार की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है बार तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा सबसे पहले। ठीक है, हालांकि आपको आना चाहिए क्योंकि हर चीज़ बार बार रिवाइज नहीं कराई जाती। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ी बार बार कराऊंगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? तो आप वो देख लीजिएगा अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही हो। वरना क्या करना है, फिर से रिपीट करते हैं। हमें 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है और फिर डेसिमल एक्सपेंशन में भी वो हमें क्या कह रहा है कि रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, यानी कि उसका जो रिमाइंडर है वो रिपीट होगा। ठीक है, और जब रिमाइंडर रिपीट होता है तो क्या आता है? डेसिमल एक्सपेंशन हम उसका कैसे लिखते हैं? बार की फॉर्म में। ठीक है भाई, जिसका रिमाइंडर रिपीट होगा, ठीक है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो बार की फॉर्म में ही तो हम लिखते हैं। तो ये एक डिजिट्स का वो बन जाता है ब्लॉक। तो उसी का हमें बताना है कि इसके अंदर कितने डिजिट्स लिखी जाएंगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन करना। क्या करना है? बेसिकली हमें इसमें डिवाइड ही करना है। 17 से 1 को डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करें। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे क्योंकि संख्या छोटी थी, अभी भी छोटी है तो 0 लगाएंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे। क्लियर? क्लियर है ना? अब चलिए अब डिवाइड करना शुरू करें। 17 5 ज़ा 85। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करते हैं। 5 बचा, 1 बचा। ठीक है, फिर छोटी संख्या, फिर 0 बढ़ाया क्योंकि पॉइंट हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है। अब कितनी बार चलेगा? 8 बार चलेगा। 17 8 ज़ा 136। 10 में 6 गए, सब्सट्रैक्ट करिए 4 और यहाँ क्या बचा? 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या 0 बढ़ा दी क्योंकि 14 छोटा है। अच्छा, ये कर तो रहे हैं लेकिन साथ साथ रिमाइंडर भी देखते रहिएगा, रिपीट तो नहीं हो रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी आप करते ही चले जाओ, रिमाइंडर पे ध्यान ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब कितनी बार चलेगा? फिर से 8 बार चल जाएगा। 17 8 ज़ा 136। सब्सट्रैक्ट करिए, 4 आया। ठीक है, और भी कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार चलेगा? 2 बार, 34। ठीक है, अब इसको फिर से सब्सट्रैक्ट करिए, क्या बचा? 6 बचा। ठीक है, अब देख लिए रिमाइंडर रिपीट तो नहीं हो रहा। यहाँ 6 है, यहाँ 4 बचा था, यहाँ 14 बचा था, यहाँ 15 बचा था। ठीक है, अभी भी रिपीट नहीं हो रहा है तो फिर से 0 बढ़ाया। अब कितनी बार चलेगा? बताओ बच्चों, कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। 17 3 ज़ा 51। तो क्या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा? क्या बचेगा? 9। क्लियर है? अभी भी रिमाइंडर रिपीट नहीं हो रहा है तो फिर से 0 बढ़ाया। अब कितनी बार चलेगा? 5 बार चलना चाहिए। 85 आ गया। अब क्या सब्सट्रैक्ट होकर आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। अभी भी रिमाइंडर रिपीट होता हुआ हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि इसने तो हमें कहा है कि रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट हमें बनाना है। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर तो रिपीट होगा ही, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। और जब तक नहीं रिपीट होगा हमें ये डिवाइड करते ही रहना पड़ेगा। समझ गए? तो जब तक नहीं होता इसको डिवाइड करते रहो भाई। ठीक है, तो फिर से 0 बढ़ाया।
अब कितनी बार चलेगा? 2 बार। 34 आ गया। अब फिर सबसेट करिए, 6 आ गया। क्या आ गया? 16। अभी भी रिपीट नहीं हो रहा रिमाइंडर। ठीक है, नज़र मारते रहिए हर एक स्टेप के बाद, अपना देखते रहिए कि रिमाइंडर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब कितनी बार चलाएं इसको? कितनी बार चलाएं इसको? कितनी बार चलेगा बच्चों? मैं कंफ्यूज हो गया। तो 0 बढ़ा दी अब। ठीक है, 0 बढ़ा दी। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? ये चलेगा शायद 9 बार। 17 9 जा 153। ठीक है, 17 9 जा 153। क्लियर? क्लियर है? कितना बचेगा रिमाइंडर? कितना बचेगा? 10 में से 3 गए 7, और 7 ही बचेगा बच्चों। ठीक है, 0 बढ़ा दी। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से करना शुरू करेंगे। हमारा कितना बच रहा था? 17 बच रहा था। ठीक है, यहाँ 17 बचा था ना हमने, तो इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे करना। समझ गए? क्योंकि फिर आपको मैं नीचे करता जाऊँगा तो फिर ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको करना शुरू करते हैं अब हम। तो अब पढ़िए, कितनी बार टेबल पढ़ेंगे जो चल जाए? 17 4 जा 17 4 जा चलाएंगे। 17 4 जा कितने होते हैं? 68। 10 में से 8 गए 2। ठीक है, अब फिर छोटी संख्या होगी, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार चलेगा? 1 बार। 17 1 जा 17। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब कितना बचेगा? 3। फिर से 0। अभी भी हमारा रिमाइंडर हमें रिपीट होता हुआ, कहीं भी हमें अपना रिमाइंडर रिपीट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अभी भी। तो अभी भी हमें करते ही रहना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए भाई करते हैं फिर। 17 2 जा 34, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 17 1 जा ही रखते हैं। 17 1 जा 17। तो कितना बचेगा बच्चों? 3 बचेगा फिर से। ठीक है, कितना बचेगा? 3 बचेगा और 1 बचेगा। ठीक है, अब फिर 0 बढ़ा लिया भाई। ठीक है, अब फिर पढ़ते हैं टेबल। कितना बार चलेगा बताइए? कितनी बार चलेगा? 7 बार चलेगा। 119 आ जाएगा। अब कितना बचेगा? कितना बचेगा बताइए? 1 1 बचेगा। फिर से 0 बढ़ा लिया। ठीक है बच्चों, अब कितनी बार चलेगा? अब कितनी बार चलना चाहिए? अब 6 बार चलेगा। 17 6 जा 102। 10 में से 2 गए 8 बचे। ठीक है, यही बचेगा बस। ठीक है, 0 बढ़ा लिया। अब कितनी बार चलना चाहिए? 4 बार। ठीक है, क्योंकि 17 5 जा तो 85 हो जाएगा। 68 आ गया। 10 में से 8 गए 2 बचा। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस डिवाइड ही है। ठीक है, ये तो मैं इसलिए करा दिया, कभी आप इतने सारे स्टेप लिख के परेशान ना हो जाएं कि हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है ही इतना बड़ा, समझ रहे हैं? तो क्या बचा यहाँ? 1 बचा। 1 बचा, तो अभी भी छोटी संख्या, तो 0 बढ़ा लिया। अब फिर से देखते हैं कितनी बार चलेगा ये। कितनी बार चलना चाहिए बच्चों? 17 7 जा चल जाएगा। 119। ठीक है, 119। 10 में से 9 गए 1 और 1। अब क्या करेंगे बच्चों? पॉइंट लगाएंगे। सॉरी, पॉइंट तो लगा हुआ है, तो 0 बढ़ाई, अभी भी छोटा है ये, तो एक और 0 बढ़ा लेंगे और ये 100 बन गया। अब देखिए बच्चों, ये यहाँ पे भी 100 बन गया, और जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ से भी हमने 100 से करना शुरू किया था। तो यहीं से हमारा ये प्रोसेस सब कुछ रिपीट होना शुरू हो जाएगा ना भाई। अब हम क्या चलाएंगे अपना टेबल? 17 5 जा 85। 85 यहाँ बन जाएगा, यहाँ भी 85 था, तो यहीं से ही पूरा का पूरा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ से रिपीट होना शुरू होगा? 7 के बाद से रिपीट होना शुरू हो गया, तो यही हमारा ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, यहीं से हम अपना बार लगा देंगे। समझे ना आप क्या करा हमने? भाई हमने यहाँ तक अपना टेबल चलाया, हमारा 10 में से 9 गया, 1 बचा, 1 हमारा रिमाइंडर बचा। फिर हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। ठीक है, अभी भी हमारी संख्या छोटी थी, फिर हमने एक और 0 लगाया, तो हमने देखा 100 बन गया, और 100 से ही हमने शुरू किया था, यानी कि यहीं से हमारा रिपीट होना ये शुरू हो गया। ठीक है, तो जहाँ से हमारा रिपीट होना शुरू हो गया, बस वहीं पे हम रुक जाएंगे और यहाँ तक हमारा बार आ जाएगा। ठीक है बच्चों? भाई इसके बाद 7 के बाद क्या होगा? 0 आएगा, फिर से 5 आता चला जाएगा, 8 8 2 3 5, यहीं से आना शुरू हो जाएगा ना। तो इतना ज़्यादा हम क्यों बढ़े?
जहाँ हमारा ख़त्म हो गया, जहाँ मतलब जहाँ से हमारा रिपीटेशन शुरू हो गया उसको छोड़ दो, बस जहाँ तक हमारा है वहाँ तक हमने अपना बार लगा दिया, तो 7 तक बार आ जाएगा हमारा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0.052352941176470। ये हो गया हमारा रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। ठीक है, तो देख लीजिए कितना बड़ा आंसर है हमारा, कितनी बड़ी हमने डिवाइड करी है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। ठीक है, यही हमें निकालना था बेसिकली। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में होगा। एक बार आप इसको खुद से डिवाइड करके देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, यही है इसमें। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।